Hello students, I am CP Singh sir and all of you are welcome to my class, to my math class. देखिए आज की इस क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th और मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ मिल कर के समझेंगे, बातचीत करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस सम्स फॉर यू so that you can understand it very easily. So first of all, I am explaining the question. What is the questions? A train travels 360 kilometer at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर उसकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी रहती है, कितनी जो भी है, अगर 80 किलोमीटर पर आवर है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर ही रहे। ऐसा नहीं है कि स्पीड उसकी कम हो रही है या फिर कभी बढ़ रही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, नो डाउट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये हमने आपके लिए ट्रेन भी इसमें दिखा दी है एंड दिस ट्रेन इज गोइंग टू समवेयर वेरी फॉर एट ए वेरी ग्रेट डिस्टेंस जर्नी। इंजॉय आएगा अगर आप बैठेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड से ट्रेन 360 किलोमीटर की ट्रैवल डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, और वो कह रहे हैं अगर स्पीड हैड बीन का मतलब रही होती 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तब इसी जर्नी 360 किलोमीटर में उसको 1 आवर की टाइम कम देना पड़ता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है हमें वो फाइंड आउट करनी है। ये वाली नहीं कि स्पीड हैड बीन मोर, जो नॉर्मल है फर्स्ट केस में, यहाँ पर जो भी नॉर्मल है यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने लिख दिया है भाई सॉल्यूशन। जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, उसको हम सपोज कर लेते हैं मैथ में। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। बेटा यूनिट ज़रूर लिखना होता है। किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया? देखो डिस्टेंस का यहाँ पर यूनिट किलोमीटर है और टाइम आवर है, ये भी दे रखा है पूरा स्पीड का यूनिट। अदरवाइज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड भी होता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, इसलिए हमको अपनी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही लेनी होगी। और बेटा लोगों ये फार्मूला है, ये आप 6 क्लास से 7 से 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, साइंस में पढ़ा जाता है ये फार्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपॉन का साइन है, टेढ़ा करके भी लगता है इस तरह से, ये लीजिए। ओके, अपॉन का साइन है ये। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन फर्स्ट केस का मतलब है जब उसकी स्पीड नॉर्मल है। तो टाइम को हमने लिख दिया, फर्स्ट केस है t1 और इस डिस्टेंस कितनी है 360, और टाइम हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये फार्मूला ऐसे भी हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने
क्योंकि टाइम के बारे में बोला है तो टाइम के अकॉर्डिंग लिख लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन ऑल्सो राइट, ये अपॉन का टाइम ऊपर आ गया और यह स्पीड डाउन चली गई। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो टाइम को t1 लिख दिया फर्स्ट केस में, डिस्टेंस 360 और स्पीड कितनी ली हमने x आ गई, इसका नाम रख दिया इक्वेशन 1। ओके, और देखिए आपकी ट्रेन ये कितनी फास्ट चल रही है, कितनी चल रही है, x किलोमीटर पर आवर, और x कितना होगा वो कैलकुलेशन के बाद पता चल जाएगा। इन सेकंड केस में क्या है कि अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर मीन्स होता है ज़्यादा। तो अब स्पीड की जगह x+5 आ गया, डिस्टेंस सेम है बोला है, और टाइम को कर लो t2, बट t2 इज लेस देन t1 बाई 1 आवर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक कि जो, और वैसे भी समझ लो जब स्पीड बढ़ेगी और जर्नी सेम है डिस्टेंस, तो टाइम कम होगा। तो ये टाइम कम है किससे, इससे कितना कम है, 1 आवर, ये देखिए 1 आवर लेस है। ओके, तो t2 इज लेस देन t1, t2 इज लेस देन t1 बाई 1 आवर, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनाना चाहिए इसमें से इसको, भाई ये लेस है तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। t1 की वैल्यू हमने जो पीछे लिख रखी है ये यूज कर ली 360 अपॉन x, माइनस अपनी जगह t2 की वैल्यू ये आ गई 360 अपॉन x+5। अब इसके बाद देखो बच्चे, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक समझदारी है, अगर कैलकुलेशन उस तरह से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जो 360 है न्यूमरेटर में वो कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+5 मिलेगा ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद। अगर इसको कॉमन लेके करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहेगी। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 360 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1, इस 360 को 360 डिवाइड करेंगे 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करा है, सेम हमने कॉमन ही नहीं लिया, तो अपॉन x+5। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन बेटा एलसीएम भूल जाओ, ये दोनों डिफरेंट हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट करते हैं आगे एक पेज बढ़ा करके। तो क्या हो गया भाई, इनका एलसीएम 360, ये आपका बाहर है ब्रैकेट से, और ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या है, x एंड x+5, यहाँ x+5 आ जाएगा, और बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ x आ जाएगा। ऐसा क्यों आया है ये भी हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिलैक्स में समझो। और इज इक्वल टू क्या है भाई, 1, देख लीजिए x एंड x+5 का एलसीएम x मल्टीप्लाई x+5, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट, फिर क्या होगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी और इसकी 1 से मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, माइनस तो रहेगा ही, तो वही हमने करा है। तो x+5 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस x की 1 से, अपॉन में x, ब्रैकेट में x+5 मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये माइनस x प्लस x से कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, देखिए भाई हमारे पास 360 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5 और होल अपॉन x²
प्लस 5x। ये क्या करा हमने, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली। कैसे, x की एक्स स्क्वायर होगी मल्टीप्लाई x की प्लस 5 से 5x हो गई। उसके बाद देखिए इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 1/1 का मतलब होता है 1 को 1 से डिवाइड करना, 1 आता है। देयरफॉर हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो देखिए इसमें अलजेब्रिक टर्म्स ज़्यादा हैं तो हम 1 की इससे करके पहले लिख लें तो थोड़ा फ़ायदे में रहेंगे। कुछ चालाकियाँ होती हैं मैथ्स में, थोड़ा दिमाग, चालाकियाँ जिन्हें कहना चाहिए प्रेजेंट माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर की प्लस 5x की 1 से मल्टीप्लाई ये आ गई और इक्वल का साइन तो रह गई अपनी जगह। इस 1 से पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की मल्टीप्लाई इक्वल का साइन। अब इस 1 से इसकी तो क्या करेंगे, 1 5 जा 5, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 0, 5 6 जा 30, कैरी का 3, 5 3 जा 15 और 3 18। वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5x और 18x 100 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब इसके करेंगे हम, नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही साफ नज़र आ रही है, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इट मीन्स इस इक्वेशन की, इक्वेशन इसलिए यहाँ इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तब ये होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 2 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन करा था, कल ये करा था, वो हमने फैक्टराइजेशन से करा था। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करके दिखाते हैं आपको। ओके, अच्छी बात है, आप सीख जाएंगे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो याद बिल्कुल ठीक लिख गया है। तो बेटा लोगों इसमें समझ लो, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 1। ओके, मतलब वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एज 1x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है ये a होगा और ये b होगा और ये c होगा विद साइन। विद साइन का मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू नेगेटिव 1800, नेगेटिव 1800। अगर बाई चांस यहाँ -5x होता तो b की वैल्यू में यहाँ -5 आता। अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता तो a की वैल्यू में 2 आता। अब सबसे पहले जैसे आप लोगों को बता रखा है क्या फाइंड आउट करेंगे, हम d फाइंड आउट करेंगे। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, b की वैल्यू कितनी है भाई, 5 का स्क्वायर और 4ac का मतलब है 4 की a से मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और फिर c से भी मल्टीप्लाई। c की वैल्यू है नेगेटिव तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये प्लस आ जाएगा 7200, माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 00 ये आ गया 18 4 जा 72 में अब 25 को प्लस कर लेंगे
तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 7225। अब यहाँ एक बात समझने की है कि डी की वैल्यू प्लस आई है, आई मीन्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स होंगे रियल और हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बाय चांस डी की वैल्यू नेगेटिव आती तो कह देते हैं डी इज लेस देन जीरो। डी क्या है, व्हाट इज डी, डिस्क्रिमिनेंट, सो रूट्स आर नॉट रियल। फिर आगे हम इसको सॉल्व नहीं करते, तो फिलहाल इसको करेंगे हम सॉल्व, क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई है तो रूट्स रियल होंगे। अब भाई डी की वैल्यू आ गई तो फिर एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर एक्स का जो फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डी और होल अपॉन 2a। ओके, अब इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सबकी किसकी करेंगे भाई, बी की, डी की, और बी कितना है ज़रा चेक कर लो, बी है 5, तो ये आ गया -5 आ गया, प्लस माइनस डी कितना आया है 72,000 एंड 7225। ओके, और होल अपॉन, ये पूरा अपॉन लगेगा यहाँ से यहाँ तक 2 का मतलब होता है 2 की ऐसे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन, ए की वैल्यू चेक कर लो कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अब हो चुका है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि ये जो 7225 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले। तो हम इसका स्क्वायर रूट आपको निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि जैसा देखा गया है क्लास 10th में ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हु गॉट प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। तो 7225 का स्क्वायर रूट हम निकालना सिखाते हैं आपको। ओके, तो देखिए इस तरह से कर लीजिए, इसको हम कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 बन जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर 5 से नहीं होगा, अब ये 3 से कैंसिलेशन है। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। ओह, ये तो भाई कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। 1 मिनट चेक कर लें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। AC बिल्कुल ठीक है, 72 25 ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट में दिक्कत आ रही है, इसको एक दूसरे तरीक़ा से भी आपको सिखा देते हैं तो आप भी सीख जाएंगे। इसमें इधर से पेयर बना लो, अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बना लेते हैं इधर से। अब 72 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी पेयर में करते हैं। 8 8 जा 64, इस तरह से। 8 9 जा नहीं करेंगे, 7 4 जा भी नहीं करेंगे, 9 करेंगे तो 9 9 जा 9 9 जा 81 ज़्यादा है तो फिर यही चलेगा। 8 8 जा 64 यहाँ लिखा जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 5। अब यहाँ पर 8 का डबल आएगा 16, जो भी होगा उसका डबल। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड से। अब देखिए इसमें रफली होता है 16 को हम 82 में डिवाइड करके देखते हैं। 16 5 जा कितना होता है 80, तो इसका मतलब 5 आ जाना चाहिए, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ पर, और 5 यहाँ भी लिखेंगे। और अब इस 5 से हम इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25। ओके,
25 का 5 कैरी का आएगा 2 और 16 5 जा 80 और 80 में 2 करोगे प्लस तो 82। वेरी गुड, कंप्लीट आ गया। देखिए इस मेथड से थोड़ा फैक्टराइजेशन आसान पड़ा, वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ी डिजिट डिफ़िकल्ट थी तो आपको दिक्कत आती। इसी बहाने आप एक नया मेथड भी सीख गए। तो ये जो है 85 ये आपका स्क्वायर रूट हो गया किसका, 7225 का। ओके, तो अब हम वहाँ पर यूज कर लेंगे इसको। कहाँ पर यूज कर लेंगे, देखिए -5 प्लस माइनस कितना आ गया भाई, 85 लिख दिया। ओके, अपॉन में 2 बन जा 2 आ गया। कैसे आया, इसका स्क्वायर रूट 85 हो गया, प्लस माइनस अपनी जगह, 5 माइनस अपनी जगह, 2 बन जा 2। ओके, अब देखिए ये प्लस माइनस है तो इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक बार हम x की वैल्यू प्लस लिखेंगे, देखिए कैसे, -5 और प्लस, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ एक बार प्लस करेंगे, होल अपॉन 2 एंड एक बार इसमें माइनस करेंगे। कहाँ माइनस करेंगे, जहाँ प्लस माइनस होगा वहीं पर। ओके, अगली बार अब देखिए क्या करते हैं हम। बस क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 80/2 एंड चेक करते हैं। देखिए 80 कैसे आया, 85 में से 5 को माइनस कर देंगे 80 और ये 85 5 90 और माइनस है तो -90 आएगा, -90 अपॉन 2। तो 80/2 का मतलब है 80 को 2 से डिवाइड करेंगे। 80 को 2 से डिवाइड करिए, या अपॉन 2 का मतलब सीधा होता है 80 का हाफ। तो 80 का हाफ क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। कैसे, इस 2 से ये 80 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 40 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड -90 का हाफ क्या होगा, 45, नेगेटिव तो रहेगा ही, बट दिस नेगेटिव रिजेक्टेड हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्यों ये रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होगी भाई। कम से कम स्पीड क्या होगी किसी चीज़ की, जीरो कब होगी स्पीड, जब वो चीज़ चल नहीं रही है, स्टेशनरी है, समझे नहीं। ओके, ये रीज़न है। तो ये रिजेक्टेड हो गया बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव का मतलब होता है 0 से भी कम, और 0 का मतलब है कि कोई गाड़ी आपकी चल नहीं रही है, और उससे कम क्या होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रीज़न भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ये हमने क्यों रिजेक्ट करा, तो फिर आंसर ये होगा, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, फिर यहाँ लिख देंगे हैंस कहिए या देयरफॉर कहिए, हैंस लिख दो अच्छा लगेगा, देयरफॉर भी अच्छा लगता, थोड़ा बदल बदल के मूड रखोगे तो मूड भी बढ़िया रहेगा। नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल का मतलब वो स्पीड जिससे वो चल रही थी यूनिफॉर्म, ये नहीं कि इंक्रीज वाली। यूनिफॉर्म भी लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ये मुझे लगता है पैसेंजर ट्रेन थी, स्पीड कम आ रही है 40 किलोमीटर। और यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है।
अगर आपने यूनिट नहीं लिखा ये क्वेश्चन और क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का, तो आपके 4 मार्क्स रह जाएंगे, और 4 अगर नहीं भी आएंगे 4.5, आधा नंबर तो कट ही जाएगा। सो प्लीज़ ज़रूर लिखेंगे। तो प्लीज़ आपने क्वेश्चन को समझा, अच्छे से माइंड लगाया। अब एक बार हम इसका रिव्यू करा देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक जो कि NCERT की है, उसका क्वेश्चंस है। नो डाउट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला पेज, उसके बाद ये हमने किया है, उसके बाद ये किया है, सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, रिजेक्टेड का मीनिंग भी समझ में आ गया, और फिर ये आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू। दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएँ, और उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। तो प्लीज़ इसको रजिस्टर में करिए, कर सकते हैं तो पहली बार में ही, विदाउट एनी हेल्प, आई मीन बिना देखे करिए। नहीं कर सकते हैं तो देख के करिए, स्पीड को स्लो करके करिए वीडियो की, या पॉज करके करिए, बट करिए ज़रूर। जब तक आप रजिस्टर में अपने आप नहीं करेंगे अपने हाथ से, चाहे देख करके करें चाहे बिना देखे, तब तक आपको ये पूरा पक्की तरीके से 100% तैयार नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम में आप करने बैठेंगे तो समवेयर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन